चलिए बैठिएगा भाई साहब जल्दी। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? कौन झगड़ा किया है? चलिए देखा जाए। आप बताइए पिछले क्लास में ही सवाल किए थे क्या? सबसे आखिरी में? यस। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर। क्वेश्चन लिखिएगा पिछले क्लास यानी कल से आगे। क्वेश्चंस को नोट करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन को नोट करना है और साथ साथ इसका आंसर ही बताना है। कौन सा? C 3:8। अच्छा, कल मैं इस तरह का 4 सवाल मैंने आपको कराया था। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कमेंट करके बताइए। मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। अब आंसर बताना है ना? चलिए देखा जाए। क्वेश्चन में क्या है कि A:B दे रखा है 1:2, B:C दे रखा है 3:4 और C:D दे रखा है 2:3 और D:E दे रखा है 3:4। एक चीज देखो, B से ये रेशियो लास्ट हो रहा है तो अगला B से स्टार्ट हो रहा है, C से लास्ट हो रहा है तो अगला C से स्टार्ट हो रहा है, D से लास्ट हो रहा है तो D से अगला स्टार्ट हो रहा है कि नहीं बात? जिससे लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट हो। आप कल का आखिरी भाषा ये पढ़ सकते हैं, मैंने लिखाया था कि जिससे रेशियो लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट हो। आपसे क्या पूछ रहा है? B अनुपात E पूछ रहा है। तो मेरी बात को गौर सुनिएगा, B अनुपात E पूछ रहा है तो B से लेकर के E तक जितना रेशियो होगा सबको क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। आप देखो शुरुआत B यहां पे हो रहा है ना, यहां देखो B से शुरू हो रहा है और E पे खत्म यहां हो रहा है। B यहां शुरू हो रहा है, देखो ये लास्ट हो रहा है, यहां से नहीं लेना, जहां से B शुरू हो और जहां पे E खत्म हो, यानी यहां से लेकर के यहां तक जितना भी रेशियो है सारे रेशियो को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। बोलिए B:C कितना है? 3:4 है। और फिर C:D कितना है? 2/3 है, 2/3 है। और फिर D:E कितना है? 3/4 है। अब इसी को आप काट दो, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग काटिएगा। सभी लोग देखो, ये 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से कटेगा ये 2 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/8। और 3/8 को हम लिख सकते हैं ऐसे 3:8। देखो ये दोनों सेम है, भिन्न जो है ना वही रेशियो है, रेशियो ही भिन्न है, भिन्न ही रेशियो है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये सीडीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 मेंस का आपका। चलिए कोई डाउट है इसमें किसी को?
देखिए यहां पर सब लोग ध्यान देंगे, बोलिए भाई फिर से क्या रहता, ए का पूछता, सिर्फ ए का पूछता। आज पहला दिन है क्या, पढ़ा चुके ही। ए का है पूछेगा, रेशियो में कम से कम कितना चीजें होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अकेले का क्यों पूछेगा, कम से कम 2 का पूछेगा, ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया, ठीक है। टेलीग्राम पर, अच्छा कल रात में आप मिले थे दिव्यांग विद्यार्थी, अच्छा वो ठीक है, याद आया, चेहरा भी माथा में आ गया। तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पर आपका पिछले 4 दिन 4 क्लास में हुआ, 3 गो पहले वो कल हुआ था, तो 3 गो पहले वाला वीडियो डाला हुआ है और कल वाला भी चिंटू ही डाल देना है, ठीक ना। हाँ कल वाला भी डल जाएगा आपका, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल रेशियो कभी सिंगल का नहीं पूछेगा, रेशियो में कम से कम 2 होना जरूरी आपका। चलो देखिए एक क्वेश्चन हमारा ये है, इसको आप सभी लोग नोट करिएगा। कोई भी अगर आपके मित्र वैसे दिव्यांग हो जिनको अगर पढ़ने का इच्छा है तो हमारे यहाँ फ्री में पढ़ाया जाता है। आज ही से नहीं है, शुरुआत से ही है ना। अगर बुक वगैरह भी एफर्ट नहीं कर सकता, अगर बुक भी लेने में सक्षम नहीं है तो भी फ्री में मिलेगा, समझे। 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगता है। तो ये सब सेवा आप लोग भी किया करिए, मतलब कोई ऐसे हो अगर पढ़ना चाहे तो उनको जरूर इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाइए। चलिए क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिएगा सभी लोग। लिख लिए, चलो क्वेश्चन को यहां पर सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है इफ a बाई बी इक्वल टू 1/3। आप देख सकते हैं सभी लोग, a बाई बी जो है ना, जो सवाल है उसी को हम उतार रहे हैं। यहां पर दिया है 1/3 दिया हुआ है। फिर आगे पढ़िए तो b बाई सी इक्वल टू 2। 2 का अर्थ क्या होता है, 2/1। बटा में कुछ नहीं है, नहीं समझो एक छुपा हुआ है, 2/1 है। फिर आगे आप सभी लोग बढ़िएगा तो c बाई डी कितना दिया, 1/2। और आगे जो है आप देख लीजिए d बाई ई कितना दिया है, 3 यानी 3/1। और फिर इसके बाद आप सब लोग देख सकते हैं कि e बाई एफ का मान दिया है 1/4 दिया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी बाई डी ई एफ, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन इस तरह का 1/4, 3/8, 3/4, 27/4। क्या कोई आंसर निकाले क्या, 3/4 देख ले रहे हैं। तो a बाई बी दिया है, b बाई सी दिया है, c बाई डी दिया है, d बाई ई दिया है, e बाई एफ दिया है ना। हमसे क्वेश्चन नीचे वाला मत छापिएगा जो हम लिख रहे हैं, ए बी सी बाई डी ई एफ, ए बी सी बाई डी एफ कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी यहां पे सोच सकते हैं, a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 1। अब फिर d का मान कितना, 2, और e का मान कितना, 1, और f का मान कितना, 4। कट गया 1/4। यही आया क्या, गलत है। तो ये सीखो, यहां पर ऐसे नहीं होता है। इतना भी गणित आसान नहीं जितना आप समझ लिए, समझ में आ रहा है बात। हाँ इतना भी आसान नहीं जितना आप समझ लिए, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए उसके बाद आसान हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि ए बी सी, हाला नहीं है,
ऐसा नहीं कि ए बी सी का मान सीधे मतलब उठा के और बैठा देंगे वहां पर, ऐसा नहीं होता। पहले आपको रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा, पहले रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। अब कहिएगा क्या ये बैलेंस है, तो नहीं बैलेंस है। कहां से बैलेंस है? देखो बी इसमें कितना है 3 है और इसमें बी कितना है 2 है। अलग देखो बी ई बी है और बी ई बी है, तो बी का मान सेम होना चाहिए। तो यहां बी का मान कुछ है और यहां बी का मान कुछ है, तो रेशियो अनबैलेंस है। हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं, कल ही हम लोग स्टार्ट किए थे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। तो यही बैलेंस करना सीखेंगे हम लोग। बी इसमें कुछ और है, बी इसमें कुछ और है। देखो सी इसमें और इसमें सेम है, डी इसमें 2 है और डी इसमें 3 है, ई इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो कहीं सेम है तो कहीं नहीं है। तो आपको सबसे पहले इन सभी को क्या करना पड़ेगा, सबको बैलेंस, यहां से लेकर के यहां तक बैलेंस करना पड़ेगा। और जब बैलेंस हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, ए बी सी का मान यहां और डी ई एफ का मान यहां बैठा के काट देंगे, 4 में से कोई ना कोई एक आपका सही हो जाएगा। समझे? तो अब यहां पर बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का पिछले क्लास में मैंने कई एक तरीका 3 तरीके आपको बताया था, याद है सभी को? हाँ, तो चलिए हम यहां पर यहीं पर लिख करके बैलेंस कर लेते हैं। मैंने बताया था बैलेंस करने का अर्थ है जो दोनों में कॉमन हो उसको बराबर करना। जैसे बी बोलो इसमें कितना है, अब बी इसमें कितना है 2 है, तो आप ही बताइए बी और इसमें बी अलग अलग है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा, इसी का नाम बैलेंसिंग है। तो चलिए आप सब लोग बताइए कि बी को बराबर कैसे करेंगे। ओहो, ये 3 और 2 को बराबर कैसे करेंगे? तो सिंपल बात है, वो वाले 2 से गुणा कर दीजिए यहां और ये वाले 3 से गुणा कर दीजिए यहां। देखो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि सिर्फ भिन्न के हर में गुणा कर दिया, आपको भिन्न के अंश और हर दोनों में गुणा करना होगा। तो नीचे यदि 2 से हम गुणा किए तो ऊपर भी 2 से गुणा, और यहां जब ऊपर 3 से किए तो नीचे भी 3 से गुणा। अब आप देख सकते हैं ये 2 रेशियो बैलेंस हो चुका है। बी कितना बोलो 6 और बी यहां कितना बैलेंस हो गया। अब इसमें सी कितना 3 है, इसमें सी कितना 1, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहां 3 से गुणा कर देंगे, तो सी यहां 3 और सी यहां 3, ऊपर 3 से गुणा तो नीचे भी 3 से गुणा। देखो यहां तक बैलेंस हो गया। बी इसमें 6 तो बी इसमें 6, सी इसमें 3 तो सी इसमें 3, और डी इसमें कितना बोलो जल्दी 6। तो यहां 2 से गुणा कर देंगे तो 6 नहीं बन जाएगा, तो नीचे भी 2 से गुणा। अब बोलो ई कितना, तो यहां 2 से गुणा कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। अब देख लो यहां मिला लीजिए, सब बैलेंस हो चुका है शुरू से लास्ट तक। देख लीजिए सब बैलेंस हो चुका है, मिलाइए। मैं पूछ रहा हूं बोलिएगा बी कितना, यहां बी, यहां सी और डी 6 और यहां डी ई 2 और यहां ई 2, आपका बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? शुरू से लास्ट तक बैलेंस हो गया। अब खूब शौक से जो पूछ रहा है उसका मान बैठा सकते, अब बैठा सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछता है, कि देखो ए बी सी और नीचे में डी ई एफ का रेशियो वैल्यू बताओ। सब लोग बोलिए ए का मान, बी का मान, सी का मान 3, अब डी का मान बोलिएगा 6 और ई का मान 2, एफ का मान 8। अब देखिए 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर 3/8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 3/4 भी नहीं, 3/8। तो यही सीखना है, रेशियो में हम लोग कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले रेशियो को बैलेंस करना है। अब बी का मान कोई अगर 3 रख रहे हैं तो किस आधार पर, कोई बी का मान यहां वाला 2 भी तो रख सकता है। सबसे पहले बराबर करना है, उसके बाद ऐसे लिखना है। नोट करिएगा सभी लोग, ये हमारा सीडीएस मेंस 2020 का सवाल है, एकदम ताजा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यही नोट आपको लिखाया था ना कल के क्लास में लास्ट में, ऊपर के प्रश्न में जिससे रेशियो लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए। हाँ चलो, इसके बाद हेडिंग लगाएंगे सब लोग, योगफल का बैलेंसिंग। योगफल का बैलेंसिंग, उसको अगर उतार लिए तो हेडिंग सारे विद्यार्थी लगाइए, योगफल का बैलेंसिंग। योगफल का बैलेंसिंग हम लोग पढ़ेंगे, अंतर का बैलेंसिंग पढ़ेंगे, है ना। तो हेडिंग लगाइएगा योगफल का बैलेंसिंग,
और नीचे में इसका कॉन्सेप्ट है उसको भी नोट कर लेना है कि जब दो रेशियो के सम को बराबर करना हो तो पहला रेशियो के सम से दूसरे में गुणा और दूसरा रेशियो के सम से पहले में गुणा करते, यही बात यहां पे लिखा हुआ होगा। आप इसको इसके कॉन्सेप्ट को भी नोट करेंगे, फिर मैं समझाता हूं भाषा को। लिख लिए। देखो एक चीज को पहले समझिए यहां पर सब लोग, उसके बाद आगे बढ़ना है आपको। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक रेशियो दे रखा है 3:5 और दूसरा यहां पर दे रखा है आपका 7:11 दे रखा है आपका, ठीक है। एक रेशियो हमारा ये है और दूसरा रेशियो ये है। जरा इसको जोड़िए तो आप सब लोग, 5 + 3 8, 5 + 3 8 और यहां जोड़िए 11 + 7 18। क्या इसको जोड़ने पर दोनों का सम बराबर आ रहा है? क्या इसे जोड़ो तो 8 आ रहा है और इसे जोड़ लो तो 18 आ रहा है। क्या दोनों का सम बराबर आ रहा है? अब याद रखिए कि जब दो रेशियो के सम को बराबर करना हो, जैसे इसका सम और इसका सम बराबर करना हो, तो बड़ा सिंपल बात है, बड़ा सिंपल बात है। सिंपल बात यह है कि इसे आप जोड़ो, कितना 8 से आप यहां गुणा कर दो और इसे आप जोड़ो 18 से आप यहां गुणा कर दो। देखिए पूरे कोष्ठ में 8 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब ये 8 से गुणा इस 7 में भी होगा और ये 8 से गुणा 11 में भी होगा आपका, समझे, दोनों में होगा। एक बात और बताइए, आपने यहां गुणा किससे किया और यहां क्या ये दोनों कुछ कट रहा है? किससे कट रहा है? ये दोनों 2 से कट रहा है, 2 से ये दोनों कट रहा है, तो 2 से इसको काट देंगे 4 बार में और 2 से इसको काट देंगे 9 बार में। मतलब बैलेंस करने के दौरान जिससे हम गुणा कर रहे हैं, बैलेंस करने के दौरान जिससे हम गुणा कर रहे हैं, अगर वो आपस में कट रहा है, अगर वो आपस में कट रहा है तो आप खूब शौक से काटिए, काटिएगा। संख्या छोटा होगा, थोड़ा आपको सुविधा होगा कैलकुलेशन में, गुणा करने में, तो आप काट सकते हैं। अगर कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं भी आप ऐसे कर सकते हैं। बोलो कितना जाएगा? 9 × 27 और 9 को 5 से गुणा किए तो 45 हो गया और यहां 4 को 7 से तो 28 और 4 को 11 से 44 हो गया। आप इन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, बराबर मिल गया होगा आपका, सही बात है। कितना? यहां जोड़ लो दोनों को 72 और यहां भी जोड़ के देख लो 72, दोनों का सम बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो यही बात तो यहां लिखा हुआ है कि जब दो रेशियो के सम को बराबर करना हो, सम मतलब जोगफल, तो पहला रेशियो के सम से दूसरे में गुणा और दूसरा रेशियो के सम से पहला में गुणा करते हैं। समझ में बात? पहला रेशियो के सम से दूसरा में गुणा और दूसरा रेशियो के सम से पहला में गुणा करते हैं। देखो इसके सम 8 है तो इसमें गुणा किए और इसका सम 18 है उसमें गुणा किए, तो क्या हो गया? दोनों का सम बराबर हो गया। चाहे तो जोड़ के देख सकते हैं, 72 आ गया। पहले से बराबर नहीं था, जोड़ने पर 8 आ रहा था, यहाँ 18, लेकिन जैसे ही इसको जोड़ के वहां गुणा और उसको जोड़ के यहां गुणा किए, दोनों का सम बराबर हो गया आपका। यही है योगफल का बैलेंसिंग। अब इस चीज को हम सवाल में अप्लाई करते हैं, किस किस टाइप के सवाल में ये चीजें लगता है वो बारी बारी से हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये भाषा लिख लिए सब लोग, ये कंसेप्ट है, उसके बाद ये एग्जाम्पल नीचे में लिख लेंगे, तब उसके बाद ये क्वेश्चन लिखेंगे जो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नीचे में। बढ़िया सा है, कॉपी मोटा सब लोग बना लीजिए, है ना।
और कॉपी पर फ्रेश तरीके से सारे चीज को एकदम सिस्टमेटिक वे में, जैसे मैं भी करा रहा हूं सिस्टमेटिक वे में, आपका हर वो चीज पहले करा रहा हूं जिसकी जरूरत आगे पड़ेगा, सब सेटिंग किया हुआ है ना। तो आपके बढ़िया से कॉपी में सारा चीज होना चाहिए और उसको फिर जोरदार तरीके से सबको पीछे से बार बार रिवीजन भी करते रहना है ताकि चीजें याद रहे। चलो कॉन्सेप्ट के बाद ये एग्जाम्पल मैंने जो बताया वो लिखना है, उसके बाद ये सवाल को लिखना है। मैं सवाल को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। हाँ? 8 लिखे। हाँ 3 5 8 होगा। नीचे हम बोल रहे हैं गुना करने तो ऊपर क्या बोल रहे हैं? ज्यादा माथा भी नहीं लगाना है, जितना बताया उतना काम करना है। मैंने क्या बोला बैलेंस करने का तरीका? हमने क्या बोला कि इसको जोड़ के इसमें गुना और इसको जोड़ के इसमें गुना, तो बस बात खत्म। इतना याद रखना है, ये नहीं करना कि यही ना होगा। हमसे न पढ़ने आए, आपसे हम पढ़ने आए, तो आप उस चीज को याद करिए। मैंने क्या बोला कि इसे जोड़कर उसमें गुना और उसे जोड़कर इसमें गुना, है ना। जबरदस्ती भी क्वेश्चन नहीं पूछना है ना। चलो अब हम इस सवाल में उसको कैसे अप्लाई करेंगे सीखना है। देखिएगा सवाल, देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। A:B+C कितना दिया? 1:2। C:A + B 5:7। देखो आप अर्थमेटिक एकदम जड़ पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ रहे हैं, इसका यूज पूरे गणित में होगा। ये सब बैलेंस, ये सब रेशियो का यूज जानते हैं, टाइम एंड वर्क में भी देखने को मिल सकता है। टाइम एंड वर्क में भी देखने को ये सब चीज आपका मिलता है। अनेकों जगह अनेकों चैप्टर में ये सब देखने को मिलेगा, इसलिए पूरी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से पढ़ना है आपको। A:B+C दिया है 1:3। देखिए यहां पर A अनुपात और यहां पर दिया है B+C, कितना दिया है भाई? 1:3 दिया है। फिर इसके बाद देख लो C अनुपात A+B कितना दिया है? 5:7 दिया है। 5:7 दिया है। तो सवाल कहता है कि A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। तो मेरी बात को गौर सुनिएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर योगफल का बैलेंसिंग कर दीजिए, तो देखो क्यों योगफल का बैलेंसिंग ही करेंगे ये भी आपको जानना है। अभी हम योगफल का बैलेंसिंग पढ़ा रहे हैं तो आपका माथा में चल रहा है कि तो योगफल का बैलेंसिंग अभी शुरू की ओकरे पर तो सवाल हो ही करेगा, है ना। आगे जब पढ़िएगा तो बहुत सारा हो जाएगा, जैसे योगफल का बैलेंसिंग हो जाएगा, अंतर का बैलेंसिंग हो जाएगा। फिर आपको सवाल देख के पहचानना होगा कि इसमें हम योगफल का बैलेंसिंग लगाएं कि अंतर का बैलेंसिंग लगाएं, पहचानना पड़ेगा। तो मैंने उस पर काम करना है ना। कैसे जानेंगे कि इसमें योगफल का बैलेंसिंग लगेगा? तो मेरी बात को गौर सुनिए। आप इस रेशियो को मत देखो, पहले वाले को देखो। आप इसे देखो और इसे देखो और जोड़ो इन दोनों को, और क्या मिल रहा है ये बताइए। तो इसको जोड़ेगा तो क्या जाएगा? A+B+। इसको जोड़िए तो सब लोग C+A+B। तो क्या दोनों अलग अलग है? 2+3 या 3+2 दोनों समय ना है। 2+3 भी 5 होता है। हम 3 पहले बोल दो, 3+2 तो भी 5 होता है। तो A इस दोनों रेशियो को जोड़िए तो A+B+C, और यहां दोनों को जोड़िए C+A+B, तो दोनों समय ना है। तो सोचो कि अगर LHS में ये दोनों मिला के सेम है, LHS में अगर ये दोनों मिला करके सेम है तो इसीलिए RHS में भी दोनों मिला के सेम होना चाहिए। बात खत्म। LHS में अगर दोनों मिला के सेम है A+B+C, देख लो जोड़ करके, तो RHS में भी सेम होना चाहिए। दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS सेम होना चाहिए। क्या है? जोड़िए तो 3 1 4 और 7 5 12 कहां सेम है? नहीं है। तो करेंगे कैसे? देखो E12 जोड़ेंगे यहां गुना और E4 से यहां गुना। और अगर ये आपस में कट रहा है तो जरूर काटो। बहुत विद्यार्थी 12 और 4 से गुणा नहीं करेगा, सीधे यहां 3 से गुणा करेगा। कैसे? तो जोड़ लिया 7 5 12, यहां जोड़ लिया 3 और 1, तो समझ रहा है कि 4 3 12 आ जाएगा। ये 4 यहां 12, तो समझ रहा है कि अगर 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो इसके बराबर पूरा जाएगा। बस बराबर आपको दोनों को एनी हाउ करना है।
है ना। तो बेसिक जो हमारा रूल है यही होता है, इसको जोड़ के उसमें गुना और उसको जोड़ के इसमें गुना, नहीं तो केवल वहां आप 3 से गुना कर सकते थे। ये 12 आई जोड़ने पर कितना 4, तो 4 12 कब बनेगा जब 3 से गुणा करेंगे, तो 12 12 हो गया। अब चलो यहां पे सब लोग लिख दीजिए, देखो कोष्ट के बाहर 3 से गुना हुआ है तो 3 से गुना इसमें भी होगा और 3 से गुना इसमें भी होगा, तो कितना हो जाएगा 3:9, और यहां कितना हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, ए अनुपात बी अनुपात, अलग अलग, ए अलग बी अलग सी अलग, है ना। तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, देखो शुरू में अकेले कौन है ए, तो यहां शुरू में अकेले कौन है 3, मतलब ए बराबर 3 हो गया। लेकिन बैलेंस करने के बाद, अच्छा ई क्या है अकेले सी है, तो यहां शुरुआत में कौन है, तो सी का मान 5 हुआ, सी का 5 हुआ, बी का नहीं लिखाया है। अब बी का आपको इसी में यही कहीं ना कहीं बी छुपा हुआ है। तो एक तो सोचिए कि ए बी सी तीनों मिला के 12, ए बी सी मिला के 12, 12 9 3 12 12, अब 12 में 5 3, ए और सी 8 है 12 में, तो बचा कितना, तो 4 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे भी सोच सकते हो, यहां सुनिए पहले, बोलो ये पीछे में क्या लिखा है बी प्लस सी, और इसका रेशियो कितना है पीछे वाला 9, तो बी प्लस सी 9, बी प्लस सी 9, जिसमें सी कितना 5, तब बी कितना 4, 9 में 5 यदि सी है तो बी 4 नहीं होगा, तो हमारा 3:4:5 हो गया आपका। अब जब ये निकल गया अलग अलग, तो ये क्यों नहीं निकलेगा, अब तो वही तो खाली देख देख के बैठा देना यहां पर, बोलो बी कितना 4 यहां बैठा देंगे, और यहां पे क्या है ए प्लस सी, तो ए का मान 3 और सी का मान 5, देखो 4 है और ये 8 है, तो कट रहा है 4 से एक बार में और 4 से कट रहा है 2 बार में, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में 2 गो अलग अलग नहीं पूछेगा, एग्जाम में कौन एगो पूछता है, या तो ही पूछेगा नहीं तो ही पूछेगा, तो 2 सवाल बन सकता है, इसलिए हमने यहां पर 2 लिया है। आप नोट करिएगा, और अगर किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। कमेंट सबका आ रहा है भाई, कोई डाउट है तो बोला करिए, कमेंट सबका शो कर रहा है। देखो आप लोग ऑनलाइन वाले एक दूसरे का कमेंट को आप नहीं देख सकते, ठीक है, यूट्यूब जैसा नहीं है कि एक दूसरे के कमेंट भी देख रहे हैं और कमेंट के थ्रू बतिया भी रहे हैं, गप भी कर रहे हैं। यहां पर आप लोग सिर्फ अपना अपना जो डाउटेबल कमेंट है वो करिएगा, हमारे तक सबका कमेंट इकट्ठा पहुंचता है। हम इधर से कमेंट करेंगे तो जाएगा आपके पास, लेकिन आप लोग एक दूसरे का कमेंट नहीं जाएगा, आप सबका कमेंट हमारे पास आएगा। कुछ पूछना है किसी को, सबको समझ में आ गया, वाह। हाँ तो चलिए, वो मेंस 2018 का क्वेश्चन है, समझ गया तो शर्ट से बना के बताइए। अच्छा अभी छापिए रहे भाई, छापिए छापिए छापिए, हो गया। चलो तो हटा दे रहे हैं, हट गया। अब एक जवाब तनी दीजिए सब लोग शर्ट से, एकदम सब लोग बना के बताएंगे, अगर समझ गए तो इसका प्रूफ हमें चाहिए इस सवाल का सही जवाब दे करके। पहले तो क्वेश्चन नोट कर लेना, सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन पूछा हो गया है ये। सात अनुपात 4, 7:4। अच्छा और लोग निकालिए, किसी का कुछ अलग आएगा तो बोलिएगा। सेवन इज टू 4, और लोग निकालिए जल्दी से।
अरे यहां पहले से बैलेंस है, 6 5 11 9 2 11, आपको करने का जरूरत नहीं है, पहले ही से बैलेंस है, खाली लिख देख देख के लिख देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल कहता है a प्लस बी इज टू सी, कितना दे रखा है जी 6 इज टू 5, और फिर b प्लस सी इज टू ए, कितना दे रखा है 9 इज टू 2। तो क्वेश्चन कह रहा है a प्लस सी इज टू बी का मान कितना होगा। देखो बड़ा इजीली कर सकते हैं भाई, a प्लस बी अनुपात c कितना दे रखा है 6 इज टू 5, और फिर यहां पर देख लो b प्लस सी अनुपात a दे रखा है कितना 9 इज टू 2। तो सवाल कह रहा है कि a प्लस सी अनुपात b बताओ। चलो यहां पे सब लोग देखिएगा, आप तो पहले तो ये सीखना है कि सर योगफल का बैलेंसिंग यहां पर क्यों करें। तो आप जोड़ के देख लीजिए, इधर ये क्या है a प्लस बी प्लस, इसे भी जोड़ ले a प्लस बी प्लस सी है। तो जब LHS में इन दोनों रेशियो का सम बराबर है तो RHS में भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जोड़िए 6 5 9 2, ये पहले से बराबर है, मतलब आपको करने का जरूरत नहीं है। और अगर सपोज बराबर नहीं रहता, इन दोनों का सम बराबर नहीं रहता, तो उसका तरीका यही है, इसे जोड़ के उसमें गुणा और उससे जोड़ के इसमें गुणा करिए। तो ये पहले से बराबर है, तो पहले से बराबर है, तो क्या यहां पर आप बता सकते हैं a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। पहले अलग अलग आप निकाल लो, और जब अलग अलग निकल जाएगा तो यहां बैठा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए a अकेला है, देखो पीछे में यहां पर, तो पीछे में कौन है, तो a का मान 2 हो गया। अकेला देखो यहां पर क्या है c, पीछे में कितना 5 5 है ना। अच्छा बताइए a b c मिला के 11 है, a b c मिला के 11, 5 2 7, तब b कितना, तब ना 7 4 11। देखो यहां a b c मिला के 11, तो यहां a b c जोड़िएगा तो भी 11 हो जाएगा, 5 4 9 2 11। अब a b c अलग लिखा गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें बैठा दीजिए, बोलो a प्लस सी, तो a का मान 2 और c का मान 5 और b का मान कितना 4। तो आंसर हो गया हमारा 7:4। बिल्कुल सही। कितने विद्यार्थी गया था 7:4। चलो ठीक है, लेकिन और लोग का आना चाहिए था ना सबका। पूछिए, किसी को पूछना है कहीं पर तो आप बोल सकते हैं। यहां पर इसे जोड़कर इसमें गुणा और इसे जोड़कर इसमें गुणा हमने क्यों नहीं किया, तो आपका जवाब होगा सर ये पहले से बैलेंस था, पहले से दोनों का सम बराबर था, हमें करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं योगफल का ही बैलेंसिंग, अभी हमने टाइप को चेंज नहीं किया है ना। अब एक चीज आप जान लीजिए कि योगफल के बैलेंसिंग में ऐसा भी सवाल देखने को मिल सकता है, योगफल के बैलेंसिंग में ऐसा भी सवाल देखने को मिल सकता है। बढ़े आगे। हाँ, इस क्वेश्चन को नोट करना है, वो तो करना ही है, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लेना है।
चलिए क्वेश्चन को लिख लिए, समझने का प्रयास करिएगा। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का रेशियो 3:5 है। पृथ्वी की पूरी सतह पर आप देख लो, यहां पर ये पूरा पृथ्वी हो गया, ये पूरा अर्थ हो गया, बोले तो आपका पृथ्वी हो गया, है ना। और पृथ्वी पर भूमि और जल, भूमि 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 लैंड एंड वाटर, और ये हो गया आपका वाटर हो गया। आप देखो पृथ्वी पर रेशियो कितना है, 3:5 है आपका। फिर आगे बढ़िएगा तो उत्तरी गोलार्ध पर रेशियो 7:9 है। आप सारे विद्यार्थी देखिए उत्तरी गोलार्ध पर कितना है, 7:9 है। तो सवाल में पूछ दिया, यहीं से क्वेश्चन लगा दिया कि बताओ दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का रेशियो क्या होगा। देखो इतना ही क्वेश्चन है। कह रहे संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि जल इस रेशियो में, उत्तरी गोलार्ध पर भूमि जल इस रेशियो में, और दक्षिणी गोलार्ध पर कितना आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मेरी बात को सुनिए, दक्षिणी गोलार्ध का हमसे पूछ रहा है, तो ये रेशियो जो दोनों है ना वो बैलेंस नहीं है। पृथ्वी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच संबंध क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी जानकारी होना चाहिए। मैं आपको यहां पर क्लियर बता दूं कि देखो पृथ्वी जो आपका होगा वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के सम के बराबर होगा। सही बात है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को यदि हम जोड़ेंगे तो ये पृथ्वी के बराबर हो जाएगा। सही बात है। पृथ्वी बराबर उत्तरी प्लस दक्षिणी। एक चीज और जान लीजिए, उत्तरी गोलार्ध का भूमि जल और दक्षिणी गोलार्ध का भूमि जल को जब मिला देंगे ना तो पूरे पृथ्वी का भूमि जल हो जाएगा। और साथ साथ ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर भी होगा। जितना भूमि जल मिला के उत्तरी गोलार्ध में उतना ही भूमि जल मिला के दक्षिणी गोलार्ध में। हो सकता है उत्तरी गोलार्ध पर भूमि ज्यादा हो जल कम वो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मात्रा होगा भूमि जल का उत्तरी गोलार्ध पर और दक्षिणी गोलार्ध पर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैथमेटिकली यहां पर ये सोचना है आपको। बाकी ज्योग्राफी में क्या होता है उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है, ना इस गणित का सवाल करने के लिए लेना देना है। बस यहां पर इतना जानो कि पृथ्वी जो होगा उत्तरी प्लस दक्षिणी होगा, उत्तरी और दक्षिणी बराबर बराबर आपका होगा। चलो यहां पर हम करेंगे। देखिए इसको जोड़िए जरा, लैंड एंड वाटर टोटल मिला के पृथ्वी पर कितना है 8 और यहां कितना है 16। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर 2 से खाली गुणा कर देंगे, अब माथा लगाएंगे, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ के यहां गुना इसको जोड़ के वहां गुना, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोड़ा और थोड़ा शॉर्ट सोचो, यहां जोड़ने पर 16 और यहां जोड़ने पर 8, तो आपको लग नहीं रहा है कि 2 से गुणा कर देंगे तो भी 16 बन जाएगा। 8 दूना 16 हो गया, इसके बराबर 16। तो ऐसे भी अब बैलेंस करना सीखिए थोड़ा और शॉर्ट, ठीक है। तो अभी क्या हो चुका है, अभी ऊपर भी 16, 3 5 8 दूना 16 और नीचे भी 16, यानी पृथ्वी पर भी भूमि जल 16 और उत्तरी गोलार्ध पर भी भूमि जल 16। मतलब अभी ये भी सही नहीं है ना, अभी जो है ये भी सही नहीं है। क्या हो रहा है जी, पानी का आदान प्रदान हो रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका 16 16 दोनों तरफ हो गया आपका, ठीक ना। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, पृथ्वी का जो भूमि जल है और उत्तरी गोलार्ध का भूमि जल बराबर बराबर नहीं होना चाहिए, वो दुगुना होना चाहिए, है ना। ये दुगुना होना चाहिए, तो इसमें फिर हम 2 से गुणा कर देंगे। देखो पृथ्वी का कंपैरिजन जब किसी एक से करिएगा, देखो पृथ्वी किसके बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर है। अब पृथ्वी का कंपैरिजन इन दोनों से नहीं, किसी एक से करिएगा, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध से करिएगा तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के पृथ्वी है, दोनों मिला के पृथ्वी के बराबर है। इसमें से अगर किसी एक से पृथ्वी का कंपैरिजन करेंगे तो डबल हो जाएगा, इससे ये डबल, इससे ये डबल, इन दोनों को मिला देंगे तो इसके बराबर आपका होगा। तो यहां पर खाली 2 से गुना किया तो 16 16 बराबर हो गया था, जबकि सच्चाई यह है कि पृथ्वी क्या होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए। तो डबल करने के लिए हमने एक्स्ट्रा 2 से यहां पे क्या किया, गुणा किया है। यही रेशियो का बैलेंसिंग, यही सब कर सीखना है आपको। अब चलो ये हो चुका है बैलेंस, यहां पे थोड़ा कहिए तो लिख दे रहे हैं। 4 से गुणा हुआ 3 में तो 4 3 12 और 4 से गुना हुआ 5 में तो 20 हो गया, 20 हो गया। ई वाला ज्यों का, इसमें कुछ कलाकारी नहीं करना है। ऐसे में और आपको दिखा रहा हूं, यहां पर सुनिएगा।
आप तनी जोड़िए सब लोग, पृथ्वी और जल इस पे कितना 32, 20 12 32, यहां जोड़ो 16, 16 का डबल हुआ कि नहीं 32, 32 हुआ। अब देखिए यहां पर दक्षिणी गोलार्ध का आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना। तो जब बैलेंस हो गया तो दक्षिणी गोलार्ध का सीधे निकाल लीजिए। बोलिए पूरे पृथ्वी पर भूमि कितना 12, आज इसमें से उत्तरी गोलार्ध पर भूमि, तो 12 में से 7 घटाओ 5, दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि हो जाएगा। अब फिर 20 में से 9 घटेगा 11 हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध पर पानी, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक चीज और देखिए, इसको जोड़िए 11 5, दक्षिणी गोलार्ध का भूमि जल 16 और उत्तरी गोलार्ध वाला जोड़िए 9 7, बराबर हुआ कि नहीं। आई 16 और ई 16 जोड़ दीजिए, पूरा पृथ्वी पर 20 12 32, देखो हर तरह से बराबर आपका हो गया। नोट करिएगा, एक बार इसको मैं बोल दे रहा हूं जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बैलेंस करना है सवाल को। पृथ्वी में 3 से नहीं, तिगुना थोड़ी ना होगा, पृथ्वी होगा प्रत्येक का डबल होगा, दुगुना। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में भी तो शायद यही चीज होना चाहिए, ज्योग्राफी में भी तो यही चीज होता है आपका, है ना। इसमें गणित में इसमें कुछ लिखा है नहीं, खाली ई रेशियो दिया, ई रेशियो दिया, ई रेशियो पूछ दिया, ये नहीं लिखा है कि इनके बीच संबंध क्या होता है। तो आपको जानकारी होना चाहिए, पृथ्वी बराबर उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिणी गोलार्ध। अब पृथ्वी की जो मात्रा होगी पूरा भूमि जल का, वो किसी एक का, चाहे इससे कंपेयर करो या इससे कंपेयर करो, डबल होगा। तो डबल करना है तो 2 ही से गुणा करेंगे, इसके अलावा किसी से गुणा नहीं करेंगे। 3 से तब गुणा करते जब तिगुना करना रहता, 4 से गुणा कब करते, चौगुना करना रहता। नहीं बुझाया जी। देखो सबसे पहले आप बराबर करिए, 9 7 16 है, और यहां 5 3 8 है, तो 2 से गुना किए तो 16 बन गया। ये भी पृथ्वी का भूमि जल और उत्तरी गोलार्ध का भूमि जल बराबर हो गया। लेकिन जब सच्चाई यह है कि पृथ्वी वाला भूमि जल, पृथ्वी जो है उत्तरी के बराबर नहीं होगा, ये दोनों के सम के बराबर होता है, उत्तरी का ये डबल होगा। तो पहले बराबर कर लीजिए और उसके बाद उसमें अलग से 2 से गुना करिए ताकि वो डबल हो जाए। आप जोड़ के देख सकते हो 32, यहां जोड़ो 16, देखो डबल है कि नहीं है। तो जब ये चीजें सेटिस्फाइड कर गया इसके अनुसार, तब समझो कि रेशियो हमारा बैलेंस हो गया है। अब पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध का डाटा घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का निकल जाएगा। ये 12 में से 7 घटेगा तो 5 निकला भूमि, अब 20 में से 9 घटा तो 11 निकला पानी। भूमि पानी का रेशियो ही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इस पर सवाल भी खूब देखने को मिलता है। ये गणित में याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध वाला सवाल ही पूछा जाता है। देखो ये क्वेश्चंस को आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, नहीं तो बना सकते हैं, क्योंकि पैटर्न मिलता जुलता है। बस उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है ना। चलिए जल्दी से सवाल को रफली आप लिख सकते हैं, क्योंकि टाइप वही है हमारा। यहां पर जो है वो दे दिया है आपका, आकृति दे रखा है आपका। जूम इन की जूम आउट करें। आप दिख रहा है जी, हाँ नोट करिएगा। एक 11 34 16 29, इसमें बस एक वो फिगर है बड़ा सा एक बनाना है, और आधा आधा हिस्सा बांट देना है तस्वीर को। वहां कैसे पूरे पृथ्वी 2 बराबर पार्ट में बटा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहां है वो तस्वीर को बांट देना है 2 पार्ट में, ऊपर और नीचे आधा आधा में। वहां था भूमि और जल, यहां है लाल रंग और हरा रंग है। चलो मैं बता रहा हूं, मेरी बात को सुनिएगा सब लोग, यहां ध्यान दीजिएगा।
सवाल कहता है लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग 2:3 के रेशियो में किया जाता है। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, देखो ये जो है ना पूरा एक तस्वीर है, ऐसे आई तस्वीर में दुइये को कलर यूज हुआ है, कौन कौन, लाल और हरा, है ना। अब इसको 20 से इसे क्या क्या तस्वीर को बांट दिए, तो आधा भाग ऊपर अब आधा भाग नीचे, और ऊपर वाला और नीचे वाला मिला देंगे तो पूरा तस्वीर बन जाएगा। कैसे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध मिला रहता, पूरा पृथ्वी बन रहा था, वही चीज आपका है। तो बताइए पूरी तस्वीर में आपका लाल लाल रंग देख लो, लाल रेड और यहां पे आपका ग्रीन हो गया। पूरी तस्वीर में रेशियो जो है हमारा वो 2:3 है। ये होल तस्वीर है, ये पूरा होल तस्वीर हो गया, पूरा तस्वीर में 2:3 है। फिर ऊपरी आधे में, ये ऊपरी आधा इस वाले हिस्सा को ए कह दिया गया और इस वाले हिस्सा को बी कह दिया गया, ठीक है। ऊपरी आधे को क्या कहा गया, ए और निचले आधे को बी कहा गया। तो कह रहे ऊपरी आधे हिस्से में देखो उलट दिया है, माथा लगा दिया ये, देखो यहां क्या बोल रहा है, लाल अनुपात हरा, यहां क्या कर दिया, हरा अनुपात लाल, उलट दिया ना। तो देखो इसमें लाल पीछे वाला 4 है और हरा कितना है 5 है, तो यहां लिखेंगे 4:5। कुछ लोग तो फंस गए यहां पर, यही करिए, ऐसा होगा रेशियो उलट पलट के खूब दे देगा। देखो यहां दिया लाल हरा, यहां दे दिया हरा लाल, फिर पूछ दिया लाल हरा, बदल दिया ना जी। तो यहां पर लाल और हरा का रेशियो मांगता है, रेड और ग्रीन का। तो रेड ग्रीन उसको उलट के सही कर लिए, रेड ग्रीन और रेड ग्रीन। अब बोलिए तनी सब लोग बताइए, इसको जोड़िए 5 4 9 से यहां गुना और 3 2 5 से यहां गुना, तो ऐसा करने से तो बराबर हो गया। इसको जोड़ो यहां गुना करो, इसको जोड़ो यहां गुना करो, तो बराबर हो गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि होल तस्वीर जो है वो ऊपर वाले आधे हिस्से ए का क्या है, दोगुना है। बोलिए पूरा जो तस्वीर है वो ए का डबल है कि नहीं है, ये ऊपर आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा है, तो आधा हिस्सा से कंपैरिजन अगर पूरे तस्वीर का करेंगे तो उसका डबल दुगुना है ना जी। तो अभी तो बराबर हुआ है, इसको जोड़ के यहां गुना, इसको जोड़ के यहां गुना, बराबर हो गया। लेकिन पूरी तस्वीर का जो रंग है वो डबल होना चाहिए, होल तस्वीर वाला डबल होना चाहिए, इसलिए 2 से अलग से गुना करेंगे, किए थे ना उसमें, याद है, अलग से गुना करेंगे। अब लिखिए यहां पे सब लोग, तो देखो ये हो जाएगा 18, 18 दूना 36 हो जाएगा और 18 3 54, यहां 5 से गुना करें तो 5 चौके के 20 और यहां 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको लिखना है बी का लिखना है। तो बताइए कहता है कि बी मतलब नीचे वाले भाग में आधा नीचे वाले भाग में लाल और हरा रंग कितना कितना होगा। तो बोलिए पूरी तस्वीर में लाल रंग कितना है 36, और ऊपरी आधे हिस्से में लाल रंग 20, तो बच गया कितना 16, और नीचे के आधे हिस्से में लाल। अब पूरी तस्वीर में हरा रंग 54 और ऊपर वाले आधे हिस्से में हरा रंग 25, तो नीचे वाले आधे हिस्से में हरा रंग, तो 54 में से 25 घटा देंगे 29, और ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका। देखो सवालवा वही है, बस वहां उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ ए और यहाँ बी, वहां उत्तरी दक्षिणी मिला के पूरा पृथ्वी और यहाँ ए बी मिला के पूरा तस्वीर। वहां लैंड एंड वाटर यूज हो रहा था और यहां पर आपका लाल रंग और हरा रंग यूज हो रहा है, सेम ही ना टाइप है। तो सेम टाइप का सवाल है, सभी लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सम ऑफ बैलेंसिंग, अभी खत्म नहीं हुआ है अभी इसमें, ये तो जैसे ही अलग टाइप हो गया, अगला फिर टाइप हम लोग सीखेंगे जिसमें ये चीज यूज होता है। एक चीज और सुन लो, आप सभी लोग के पास बुक तो अभी नहीं होगा शायद, है ना, मैक्सिमम लोग के पास होगा, मैक्सिमम लोग के पास ना होगा, है ना। देखो यहाँ पे जहां पे हम खड़े हैं, यहाँ पे नीचे एक अपना ऑफिस है, यहीं पर नीचे, है ना। तो इसी ऑफिस में आपको बुक मिलेगा अर्थमेटिक वॉल्यूम 1, अरिथमेटिक वॉल्यूम 1 के नाम से, है ना। उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका रेशियो है। तो बुक को सब लोग आज कल परसों तक अपना ले लीजिएगा और उस बुक से आप बनाइए, समझे। काफी सारा सवाल आपसे अभी बनेगा, है ना। जो मैं करा रहा हूं यहाँ एक सवाल करा रहा हूं, उसमें 4 को 5 को दिया हुआ है, और उसको ना बनेगा अगर कोई जैसे घेर लेना है गोल गोल, हम क्लास में उस सब सवाल को भी कराते हैं, ठीक है। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।